मैंने मेजरली राइट बनाया है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ पे ये सब कि ये जर्सी का रंग चला गया और वो बॉल नहीं, ये सब इनके जिन आ गया, जिन से बिजली पैदा हो गई, ये सारी की सारी चीजें मेजरली राइट में डिस्कस होती हैं। आपने पाकिस्तान का जिक्र द चाणक्य डायलॉग्स जो हमारा शो है फ्लैगशिप, आपने कभी उसमें ये सब बहुत हाँ, कभी वंस इन अ वाइल कोई आगे आ गया? देखिए कुछ नहीं, आज से एक हफ्ता पहले यही पाकिस्तान था जो अमेरिका के 15 पॉइंट लेकर गया था। हाँ। किसके पास गया? किसके लिए शांति दूत? फिर इसी ये फ्रॉड इतने बड़े हैं छोटे, इन लोगों ने पहले 15 पॉइंट लिए, वो 15 पॉइंट कहां चले गए किसी के बाप को नहीं पता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर शांति वार्ता करवाई। शांति वार्ता में कौन? तुर्की। शांति वार्ता में सऊदी अरब, शांति वार्ता में इजिप्ट यानी कि मिस्र, और शांति वार्ता में पाकिस्तान, जिसका युद्ध से कोई ज्यादा दूर दूर तक लेना देना नहीं। पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, धोखाधड़ी में नंबर 1 है, नंबर 1, लेकिन डायरेक्टली युद्ध में कोई लेना देना नहीं है। इजिप्ट का कोई लेना देना नहीं है, तुर्की के ऊपर से बैलिस्टिक मिसाइल गई थी, साइप्रस गिरी, तुर्की का डायरेक्टली ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सऊदी अरब पे थोड़ा सा असर पड़ा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब आप शांति वार्ता करवाते हैं, आप किसके बीच में करवाते हैं? जो लोग लड़ रहे हैं। भाई जो लड़ रहे हैं वो तो है नहीं बैठे मीटिंग में। आप तंजानिया को बुला लेते, आप युगांडा को बुला लेते, आप साउथ अफ्रीका को बुला लेते, आप नॉर्वे को बुला लेते, आप स्विट्जरलैंड को ओ भाई, कुर्सियां भरनी है तो किसी को बुला लो। है नहीं? कुर्सियां भरनी है तो किसी को भी बुला लो। तो वही कर ही रहा है। हाँ, वही ये फालतू की ये फर्जी वाले में एक्चुअली क्या है मैं आपको बताता हूं असली बात। फिर ये गया अचानक चाइना ने भी सरसरी तौर पे अपने 5 पॉइंट दे दिए। अब ये कोई सेंस है? हॉर्मुज खुला रहना चाहिए। कौन गधा ये कह रहा है कि बंद होना चाहिए? और खुला ही तो था। खुला ही था, लड़ाई से पहले तो खुला था। आपने बोला कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमें खुला रखना है। खुला तो रखना ही है, खुला था। खुला है 27 फरवरी को खुला था ना? हाँ, कि गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, खुला था। 27 फरवरी को खुला था। 28 के बाद बंद हुआ है। हाँ। कहने की बात यह है कि ये पाकिस्तान अपने आप, देखिए 2 चीजें हैं। हाँ सर। एक, अपने आप को रेलेवेंट बताना कि एक वहम कह रहा है, उसे ये वहम था कि वो बहुत अहम था। ये पाकिस्तान पे फिट आता है मामला, उसको ये वहम है कि वो बहुत अहम है। हाँ। और इसी वहम के चलते इसके 5 पॉइंट। डॉक्टर जयशंकर ने ठीक बोला कि दलाल नहीं है, ये दलाली तो कर रहा है। हाँ। भाई अमेरिका बम मार रहा है ईरान के ऊपर, ठीक है? अगर अमेरिका ईरान के ऊपर बम मार रहा है और मिसाइल मार रहा है, और ये अमेरिकन अड्डों पे ईरानी मिसाइल मार रहे हैं, पाकिस्तान को बोल दिया कि तू जाके बात कर ले। पाकिस्तान गया लिफाफा लेके, उसने बोला भाग, हमारे 5 पॉइंट है, ईरान ने भी अपने 5। फिर पाकिस्तान बोला सर वो ईरान तो ये कह रहा है, तुम्हारा क्या रोल है? कुछ भी नहीं। फिर ये चाइना भागे। हाँ। फिर चाइना ने 5 पॉइंट अपने दे दिए, हॉर्मुज खुला, शांति होनी चाहिए। हाँ। एक बात बताओ, ये कोई सेंस है इस बात में? शांति, वो तो ऑब्वियस है कि शांति होनी चाहिए। टुडे इज वेडनेसडे। यस सर। मैं मेजर गौरव आर्या ऐलान करता हूं कि कल थर्सडे होना चाहिए। अगर कल थर्सडे नहीं हुआ तो फिर देख लेना, मैं पृथ्वी पलट दूंगा और मैं चांद को जेब में ले लूंगा। और यार अगर इस सप्ताह के एंड में संडे नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई सेंस है इस बात में? ये फर्जी वाले की बातें करता है पाकिस्तान। अब देखो, बात यह है कि हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, ये दिखाना है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इज अलाइव। सांसें चल रही हैं उसकी, बिल्कुल मरा नहीं है। जैसे पाकिस्तान खड़ा हुआ है ना इन द लीग ऑफ नेशंस, इट इज स्टैंडिंग इन द लास्ट ऑफ द लाइन। कोई पूछ नहीं रहा पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान के, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, ये कई पाकिस्तानी मुझसे मतलब गुस्सा करेंगे इस मामले में, और ठीक है, मैं जो सच है मैं सच बोल रहा हूं। बिल्कुल भाई देखो, एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान के जितने भी घाव हैं, ना किसी हिंदू ने दिया, ना किसी यहूदी ने दिया, ना किसी ईसाई ने दिया, उनको खुद ही ने दिया। जिसने अपने आप को सबसे बड़ा मोमेन बताया, उसने पाकिस्तान को सबसे गहरे घाव दिए हैं। हाँ। जो पाकिस्तानी वर्दी पहनता है या कोई पॉलिटिशियन है, या जिसने अपने आप को बहुत अच्छा मुसलमान बताया, जिसने अपने आप को बहुत कोई मुहिबुल वतन पाकिस्तानी बताया, उसने पाकिस्तान को सबसे गहरे घाव दिए हैं। ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। यार 25 करोड़ की आबादी कोई ऐसी नहीं होती कि सही बात है, चिल्लर है। 25 करोड़ फिर मायने होते हैं, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ उत्तर प्रदेश। यस। फिर
छोटी होती है 25 करोड़? नहीं, बहुत बड़ी आबादी होती है। फिर 25 करोड़। इनको इतने घाव कैसे लगते हैं? इनके सारे के सारे घाव जो है ना पाकिस्तानियों के सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है। ये चाकू लेते हैं, दुनिया भर को धमकी देते हैं कि अगर तूने ये नहीं करा तो मैं चाकू मार दूंगा, ये नहीं करा चाकू मार दूंगा। सबको धमकी दी, फिर खुद के मार लिया, फिर कहा ये यहूदी की साजिश है, हिंदू की साजिश है, फिर अपने आप को मार लिया, फिर अपने आप को मार लिया, यहूदी हिंदू, यही है बस इनका। ऐसे ही चलता रहेगा। यही है इनका। अभी ये जो पूरा नसीम शाह वाला मामला है, हाँ हाँ ये आप इग्नोर कर देते, हाँ, उसने डिलीट कर दिया, आप इसको हाँ। खत्म लेकिन क्या है कि आपको हर जगह जूते पड़ रहे हैं, आपको गैस प्राइसेस पे जूते पड़ रहे हैं, आपको फॉर्म 47 पे जूते पड़ रहे हैं, आपको पेट्रोल प्राइसेस पे जूते पड़ रहे हैं, आपको महंगाई पे जूते पड़ रहे हैं, आपको हर जगह जूते पड़ रहे हैं। तो जब आपकी हल्की सी क्रिटिसिज्म कहीं से हुई, आपने बोला यार इसकी हिम्मत, इसने हमारे लिए ऐसा बोल दिया, ये तो गद्दार है मुल्क का, ये तो रॉ का एजेंट है, 2 करोड़ का हाँ, ये ऐसे चले जाते हैं लोग। कोई भी देश है वो ये चाहेगा कि यंग साइंटिफिक टैलेंट आए, राइट? यंग साइंटिफिक टैलेंट आएगा वहां पे, यंग साइंटिफिक टैलेंट हमारे यहाँ आएगा, कोई म्यूजिशियन आएगा, कोई आर्टिस्ट आएगा, कोई डॉक्टर आएगा, कोई इंजीनियर आएगा, कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, यही तो देश चाह रहे हैं। हाँ। या कोई इवन मैं कह रहा हूं कि प्लम्बर है, कारपेंटर है, कोई मैकेनिक है, आपको सबकी जरूरत है। आपको ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, सबकी जरूरत है आपको। अगर आपको सीईओ की जरूरत है, ठीक है ना, तो आपको बॉस मैकेनिक की भी जरूरत है। ठीक है, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है, पड़ती है सारी चीजों को। अमेरिका किसी 62-65 साल के जनरल को सिटीजनशिप क्यों दे रहा है? इसी वजह से इनकी डील है पाकिस्तानी जनरल्स की CIA को, इनके साथ डील है। अच्छा। हाँ, इनकी डील रहती है, ये बेचते हैं अपनी सीक्रेट्स अमेरिकन्स को, ये अमेरिकन्स के पास गिरवी इन्होंने अपनी पूरी फौज और पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम रख रखा है, इसके एवज में इनको पैसे मिलते हैं, उसी की धमकी ये देता है कि हम ये कर देंगे तो न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा इंडिया के साथ। फिर अमेरिकन से पैसा लेते हैं और वहां पे जाके टेन्योर खत्म होता है, वो वहां पे जाके सेटल हो जाते हैं। बाजवा को चोट लग गई सर पे, सुनते हैं अस्पताल में, पता नहीं कोई कह रहा है निपट गया, मुझे नहीं पता। वो पुष्टि नहीं हुई। हाँ, आई डोंट नो द ट्रूथ। हम तो यही मानेंगे कि भाई अस्पताल में है अभी तक, बिकॉज दैट इज व्हाट वी नो फ्रॉम द मेन स्ट्रीम मीडिया। आपको क्या लगता है बाजवा के साथ अगर ये हो सकता है तो आसिम मुनीर रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रहेगा? हाँ, पाकिस्तान में उसका घर जरूर होगा, लेकिन आसिम मुनीर अमेरिका से ऐसी सेटिंग करेगा अपनी कि रिटायरमेंट जब भी उसकी हो, आज नहीं 5 साल के बाद हो रिटायरमेंट, 10 साल के बाद हो, जब इसकी खुशी हो कि आज मेरी खुशी है, मैं रिटायर हो रहा हूं, उसके बाद ही विल हैव अ हाउस इन अमेरिका। आप मेरी वर्ड्स नोट कर लेना, ही विल गो एंड सेटल डाउन देयर। अपना बहुत पैलेशियल इसका घर होगा, आराम से ऐश से अपनी जिंदगी काटेगा। किसी यूएस के थिंक टैंक से इसके पास मोटे पैसे आएंगे, कई $100 of millions इनके अकाउंट में होंगे। इसने ऐश करनी है, इसने ऐश करनी है। क्यों? क्योंकि जब अमेरिका ने बोला था तो उन्होंने यस सर बोला था, और अमेरिका पैसे देता है। अमेरिका का थैंक यू क्या है? अमेरिका थैंक यू नहीं बोलता है ऐसे। पैसे, अमेरिका पैसे दे देगा, जाओ खुश हो जाओ बेटा। और ये उसके फेवरेट भी हैं ट्रम्प के, अमेरिका के। हर पाकिस्तानी जनरल अमेरिका का फेवरेट रहा है। आपको वो तो ट्रम्प बड़बोला है ना, डेली बोल देता है कुछ ना कुछ। आपको क्या लगता है कि जियाउल हक फेवरेट नहीं था? फेवरेट अमेरिकन का। क्या परवेज मुशर्रफ या याहिया खान या अयूब खान ही फेवरेट नहीं थे? तो बहुत ज्यादा फेवरेट थे, ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट थे अमेरिकन के। और अमेरिकन के पाकिस्तानी जो डेमोक्रेट्स होते हैं वो फेवरेट नहीं होते, इनके जनरल फेवरेट होते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वी सर्वा पाकिस्तान में यही होते नहीं। बात यह है कि जब पाकिस्तान में आर्मी जनरल रहेगा टॉप पे, आज की तारीख में आसिम मुनीर है, वो टॉप पे है, ठीक है। जब भी अमेरिकन बात करेंगे वो शहबाज शरीफ से, ख्वाजा आसिफ से बात नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि आप जब पॉलिटिशियन से बात करेंगे वो फिर रायता पार्लियामेंट में फैलेगा, फिर वो मीडिया में जाएगा, फिर ये वो कर दिया वो कर दिया। नहीं, सीधा इन्हीं से बात करेगा, सीधा डायरेक्टली अमेरिका विल टॉक टू आसिम मुनीर। आसिम मुनीर बोलेगा यस सर, अमेरिका बोलेगा ठीक है, आप चेक कर लीजिए, आपको SMS आ गया कि बैंक में इतने पैसे आ गए आपके, व्हाट्सएप आ गया आपको? हाँ सर मेरा आ गया, थैंक यू, काम अपना करो, कहानी खत्म। और जब जूते पड़ने होंगे तो शहबाज का काम क्या है? फीते काटना, जूते खाना, जूते खाना, फीते काटना। ये फीते और जूते के बीच में शहबाज शरीफ की पूरी जिंदगी है। हाँ, इसको चिपका दो शहबाज शरीफ को, ट्रम्प की चापलूसी करनी है ऐसे करके, तो बस सलाम साहब हो गया। किसी भी बड़े देश के लिए ये जहाज गिर गया, ये सब ठीक है, इट्स अ सेटबैक, बट ये कोई बड़ी बात नहीं है। पायलट पकड़ में आ गया दुश्मन के, और दुश्मन अगर लाइव टेलीविजन पे उसको
जैसे ईरानी करते हैं कि उसको फांसी दे दी या ये कर दिया, तो फिर बहुत गड़बड़ गेम हो जाएगा, बहुत ज्यादा बहुत गड़बड़ गेम हो जाएगा। जैसे कि जब अभिनंदन को पकड़ा था, ही वॉज कैप्चर्ड एज POK इन POK एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, POW था वो इन POK। तो POK में जब उसको पाकिस्तानी विलेजर्स थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर किया, यहां से फोन आया दिल्ली से कि बॉस आप उसको छोड़ देना, वरना रात के 9 बजे हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर, ठीक है, लाहौर का बाजा बजा देंगे अच्छी तरीके से, फिर वो गजा जैसा ही दिखेगा लाहौर ना, बिल्कुल। तो फिर वो कांप गए, हाथ पांव उनका फूलने लगा तुरंत। उसको सूट पहनाया, भाई को नीली जैकेट पहनाई, चाय पिलाया, चाय पिलाई, टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग बना। ओ, जीत किसकी है पूरे पाकिस्तान में? देखो, इसको कहते हैं छिछोरे लोग। टी इज फैंटास्टिक, उसको देख के मजा आ रहा है, टी इज फैंटास्टिक। कोई अपने हुक्मरानों से, अपने फौजी जर्नलों से, अपने पॉलिटिशियन से ये नहीं पूछ रहा कि एक इंडियन पायलट आया था तुम्हारे हाथ, हाँ, तुमने 24 घंटे के अंदर वापस क्यों कर दिया उसको? भाई एक इंडियन पायलट है, वो पाकिस्तानी पायलट थोड़ा ना है 2 कौड़ी का, वो इंडियन पायलट है, इंडियन पायलट है। तुम्हारे हाथ में कोहिनूर हीरा लगाया है, उसको थोड़ी देर रखते है ना, थोड़ी देर रखते, सही से नजर मार लेते, देखते भैया क्या है, क्या चीज है, बातचीत करो। पाकिस्तानियों ने बोला देखो यार, इंडियंस अटैक कर देंगे, अभिनंदन को मैं वापस करना है। बस एक ही चीज पे जीत सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग लगाओ, टी इज फैंटास्टिक। तो उन्होंने कॉम को खुश कर दिया। अच्छा, कॉम भी ऐसी बावली है, कॉम भी खुश हो जाती है इन सब चीजों में, 6-0 टी इज फैंटास्टिक इसमें खुश हो जाती है। और आज तक उस कॉम ने ये नहीं बोला कि तुमने वो पायलट को क्यों छोड़ा, वापस क्यों किया, अभिनंदन को। तुम्हारी हिम्मत है उसको पकड़ के रखो, तुम्हें जान है, तुम पकड़ के रखो। अगले दिन तो पाकिस्तानी गायब। हाँ, बट ये फालतू के हल्के लोग हैं। ईरान ने भी क्या बोला, ईरान का ये बयान आया है परसों कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान के। और फिर एक स्टेट डिपार्टमेंट के फॉर्मर ऑफिशियल ऑफ द US स्टेट डिपार्टमेंट, उसने पोल खोल दी पूरी। हाँ, उसने बोला है कि यार मरवा देंगे ये, ऑडियो भी है सर उसका। हाँ, ये कह रहे हैं मरवा देंगे। ये ईरानी ये मानते हैं, ईरानी सरकार ये मानती है कि अगर गालिबाफ जो कि उनका पार्लियामेंट का स्पीकर है और अरिक्ची जो कि उनका फॉरेन मिनिस्टर है, अगर ये दोनों पाकिस्तान चले गए शांति वार्ता के लिए, तो पाकिस्तान निपटा देगा इनको, पाकिस्तान जान से मार देगा इनको। देयरफॉर दे आर नॉट गोइंग, दे डोंट ट्रस्ट। तो देखो, पाकिस्तान की जो गिरावट है, मॉरल कैरेक्टर में कितना एक मुल्क गिर सकता है, जो अपने देश के लोगों को बेच दे, पैसे पाकिस्तानियों को बेच सकता है, जो अपने मेहमान को बेच सकता है पैसे के लिए, राइट? वो जो गंदगी, वो जो नाली के अंदर इनका किरदार पड़ा है, मैं पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी अशराफिया के किरदार की बात कर रहा हूं। उसका जो किरदार उस बदबूदार नाली के अंदर पड़ा हुआ है, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं, क्योंकि मैं इनको एनालाइज करता हूं, रीड करता हूं रोज, मैं जानता हूं वो क्या कर रहे हैं। और इंडियन मीडिया में इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की बड़ी डीप है, ठीक है। ये सब चीजें, इसमें तो आपको गौरव आर्या चाहिए जो मैं ऐसे कौन आ रहा है आपको पता आगे से? ओहो, आई नो दैट, यस सर, मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। उनकी हड्डियों के अंदर जो गूदा है ना, नस से वाकिफ हैं जो नस है। मैं हड्डियों के अंदर गूदे को मैंने DNA की टेस्टिंग के लिए भेजा था, पता लगा हाँ ये बहुत, मैं इनको जानता हूँ अच्छी तरीके से। जो पाकिस्तान में जो एजुकेशन का लेवल है बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे। और जो भी एजुकेटेड भी हैं पाकिस्तान में, उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बहुत घटिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर तो एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्कूल्स व्हिच आर प्राइवेट स्कूल्स, द एवरेज लेवल ऑफ अ पाकिस्तानी एजुकेटेड 10th or 12th पास guy is terrible. It's terrible. I mean, guy has no clue in the world क्या कर रहा है वो, उसको पता ही नहीं, वो बैल का बच्चे की तरह से घूम रहा है, जैसे वो बैल का बच्चा घूमता ना, है ना, कोई काम धाम नहीं, तो वो ऑं करके घूम रहा है, उसको पता ही नहीं है क्या है। तो जब ऐसी आपकी ऑडियंस है जो ऑं करती है ना, तो उस ऑडियंस को तो जब आपकी ऑडियंस ऐसी हो, तो उसको यही आप बोलेंगे, वो तो घास खाएगी ऑडियंस, तो घास आप ऐसे ही खिलाएंगे उसको कि IPL से एक दिन बना देंगे हर चीज। ये शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले ऐसे पीट के कह रहा था कि हम भारत से आगे हमारी इकोनॉमी चली जाएगी इंशाल्लाह। फिर इनके आर्मी चीफ ने बोला पिछले साल, इनके आर्मी चीफ ने, वो जा रहे थे जब वो कुछ इनका वो हो रहा था, वो सेशन जो हो रहा था, नहीं इनका सेशन, आर्मी चीफ का जो एक इवेंट में नहीं
आर्मी चीफ इनके कंपटीशन से पहले, अच्छा, आर्मी चीफ इनके कंपटीशन से पहले क्रिकेटर को बोल रहा था कि आप किसी से भी हार जाएं, आप इंडिया से मत हारना, किसी से भी हार जाएं। उन्होंने बस यही सुना, किसी से भी हार जाएं। बस इनकी टीम ने इतना ही सुना, पहले वाला सेंटेंस, कि किसी से भी हार जाए। उसने बोला अभी तो आर्मी चीफ ने ओके कर दिया, सबसे हार जाओ। ये भाई लोग यूएस सबसे हार गए। तो अब वो कैसे अपनी गद्दी बचाएगा कि हम ये हमारी लीग में इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आ रही है, वो आ रही है। अभी पाकिस्तानी पत्रकार ने कुछ दिन पहले बोला कि हमारी सऊदी अरब से बात हो गई है। वेल नोन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, वेल रिगार्डेड इन पाकिस्तान, ही सेड कि सऊदी अरब से बात हो गई है। सऊदी अरब जो है वो अरबों डॉलर डालेगा पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अरबों डॉलर डालेगा, और फिर हम इंडिया को और अफगानिस्तान को अलग कर देंगे। और उसमें भी देखो मांगने का एलिमेंट है कि सऊदी अरब डालेगा। क्यों डालेगा सऊदी अरब, क्यों क्योंकि 80 भी मुसलमान थे, तो वो भी मुसलमान है, पाकिस्तान भी मुसलमान है, तो इस्लाम के नाम पे वो पैसा दे। बस इनको ये है कि कोई पैसा दे दे, किसी नाम पे दे दे। वो भी ऐसा नहीं कि हम लोग अपना कुछ ऐसा करेंगे, अपने मजबूती से खुद खड़े रहेंगे। चाइना हमें इतना दे देगा, सऊदी इतना दे देगा, ये इतना दे देगा। इनका बजट ऐसे बनता है, एनुअल बजट, कि अच्छा हाँ भाई बता चाइना से कितना, सर इतना, अच्छा ठीक है इतना, अच्छा ठीक है इतना आ गया, अब इतना यहां पे खर्च करेंगे, इतना तू घर ले जाएगा। दैट इज हाउ दे आर रनिंग द कंट्री। IMF से इतना आ जाएगा, दिस इज फैक्टर्ड इनटू देयर नेशनल बजट, कि तेरे को एशियन डेवलपमेंट बैंक से इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इससे इतने मांगा, इतना कर्ज, इतना ये, इतना। दिस इज हाउ द पाकिस्तानी बजट इज मेड। तो ऐसी बातें करेगा ना। मोहसिन नकवी से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यही है फिर। हाँ वही है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और पाकिस्तानी कौम खुश हो जाती है। हम किसी दिन इंडिया को हराएंगे और फिर वहां पे गजवाए हिंद करेंगे इंशाल्लाह। सब पागल हो गए गजवाए हिंद के चक्कर में। उनको चूरन खिला दिया, और गजवाए हिंद कहने के बाद दुबई में अपना प्लाजा। इनको सब पागलों को, जो पागल हैं, सड़क पे चलने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पागल इन द सेंस कि जिसको आप गुमराह कर दें, मैं उस सेंस में पागल बोल रहा हूं कि जिनको आप गुमराह कर दें। आपको उनको गजवाए हिंद और लड़ेंगे और जाएंगे और कश्मीर फतेह होगा, लाल किले पे सब परचम लहराएंगे इंशाल्लाह, और फिर हम ये करेंगे और ये करेंगे। और बच्चों से बोलते हैं, बच्चे कहते हैं हम गाय के कबाब खाएंगे, और वो हम इनके हुक्मरानों को जंजीरों से पकड़ के लाएंगे, और ये सब आपने आम आदमी को बता दिया। आम आदमी खुश हो गया, क्योंकि आम आदमी को चाहिए ये सब डायलॉगबाजी। उतने में ही खुश होता। आम आदमी कभी इनसे डिमांड नहीं करता। आम आदमी कहता है कि यार मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया, सर एक डायलॉग तो मार दो गजवाए हिंद का। हाँ, कह रहा है बच्चों की फीस नहीं गई 3 महीने से, कोई बात नहीं, एक गजवाए हिंद वाला डायलॉग तो मार देना, मजा आ जाएगा, बस दैट्स इट। उनकी डिमांड ही वो है। वही है। देखो डिलीवरी पाकिस्तानी हुक्मरानों की कम क्यों है? क्योंकि वहां पे आवाम की डिमांड ही ये है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस 4 बार बोल दो कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, सब खुश हो गए उतने में। हाँ, उनको और किसी चीज की नहीं, कि हायर एजुकेशन की आपके यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हायर मेडिकल केयर की फैसिलिटी नहीं है। कोई आपने देखा सड़क पे आते हुए लोगों को? कभी सड़क पे नहीं आते। कि पीने का पानी ठीक से नहीं है पाकिस्तान में, इतना क्राइसिस हो रहा है, लोग सड़क पे आए, एहतजाज करें, ये करें, वो करें, सरकार से अकाउंटेबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। क्यों? ज्यादा कुछ बोला कि साहब 2 दिन से प्यासा हूं साहब, पानी नहीं पिया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के, उसी में खुश। तो वो कहते हैं कि इनको इसी काम में लगा के रखो। हाँ, इनको ये फलानी, कोई मौलाना बोल भी देगा, नहीं मौलाना साफ बोल देगा, बोला कि मौलाना साहब लाइट नहीं आ रही। सलाउद्दीन अयूबी के समय कोई लाइट थी क्या? अगर नहीं साहब सलाउद्दीन अयूबी के समय लाइट, फिर तू कैसे लाइट मांग रहा है जब सलाउद्दीन अयूबी अंधेरे में लड़ा था? बस इनको कोई चूरन खिलाना है कभी, जो मजहबी होता है ना, पाकिस्तानियों को मजहबी कोई भी चीज खिला दो, केले के पत्ते में बांध के इनके मुंह के अंदर डालो, ये खुश हो जाते हैं बिल्कुल। और यही इनके लीडर करते हैं, एक मजहबी एक इस्लामिक टच दे दिया और पागल की तरह बोराए फिरते हैं घर 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 घर।